रंग मत ढाले रे ओ जी सावरिया मने गुजर रंग मत डाले रे सावरिया माने गुजर मारे लो रंग मत डाले रंग मत डाले डाले रे रंग मत डाले यहाँ पे जो गुलाल गोटे का जो मेन काम है वो बनाने का मोमडन फैमिलीज के लिए ये लोग बेसिकली लाख के चूड़े बनाने वाले हैं। और गुलाल गोटे का ट्रेडिशनल जो महाराष्ट्र में होली खेलते हैं तो उस टाइम पे एक लाख से बना हुआ एक जिस तरह के बॉल होता है हॉलो बॉल होता है उसमें गुलाल हुई पड़ती है। ये बनाने का जो ट्रेडिशनल पूरा जो वर्क है वो इन्हीं लोगों में से जो चूड़ा वगैरह जो बनाते हैं इन्हीं लोगों का होता है। और इन फैमिलीज के यहाँ पे जो जयपुर जब स्थापित हुआ था उस टाइम से ही इनको कुछ जगह दी हुई थी। अब धीरे धीरे जिनके परिवार वगैरह बढ़ते रहे तो उस हिसाब से डिवाइड होकर पूरा रास्ता पहुंचा। दिल्ली का इसका नाम शुरू से मनिहारों का रास्ता है क्योंकि इसमें अधिकतर जो स्टार्टिंग काम सारा मनिहार है। और बेसिकली जो आप गुलाल गोटे की कोई बात करते हैं तो ये जिस टाइम पे राजा साहब होली के दिन होली खेलने निकलते थे उस टाइम पे ये राजा जी के साथ कोई बकेट हुआ करता था और राजा जी की जनता से होली इसी के थ्रू खेला करता था। आज बीच में इसका ट्रेड एकदम से खत्म सा हो गया था लेकिन तकरीबन 4-5 साल 8 साल से ये वापस ट्रेड में है और अच्छी डिमांड है। जयपुर के जो किंग्स हुआ करते थे वो अपनी रानियों को कलर लगाने के लिए इस गुलाल गोटे का यूज किया करते थे। वो अपने बुजुर्गों के सामने शर्माते थे इसलिए डायरेक्ट कलर नहीं लगा करके वो गुलाल गोटे को अपनी रानियों के ऊपर थ्रो करते थे तो ये जाकर के उनके ऊपर ब्लास्ट होता था। देन उसके बाद में इसके अंदर जो गुलाल है वो बाहर आ जाती है और उनके कलर लग जाया करता है। इसे हम गुलाल गोटे के अलावा अंग्रेजी में एक कलर बॉम्ब भी कह सकते हैं। किसी भी दुकानदार के पास में स्टॉक में कुछ भी मौजूद नहीं है। अभी अगर कोई मेरे से आकर बोले कि मुझे 25 बॉक्स एक साथ चाहिए तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि स्टॉक में अभी अवेलेबल नहीं है। सिचुएशन ये है इस वक्त गुलाल गोटे की। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग आइटम हो चुका, बहुत ज्यादा हॉटेस्ट आइटम हो चुका है स्पेशली होली के लिए। लाख बेसिक कलर लाख का ये होता है। इसी को हम लोग चारकोल की हेल्प से मेल्ट करते हैं। इसके ऊपर इस तरीके से लकड़ी में जैसे ये आप चिपका हुआ देख रहे हैं इस तरीके से लगा करके इसको हम लोग लगा करके इसके अंदर और ऊपर अप डाउन करके इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म हो जाता है तो उसके बाद में अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कलर बनाना है। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है इसके अंदर कलर को बनाना। ठीक, ये सारे नेचुरल कलर्स होते हैं, हैंडमेड कलर्स होते हैं और मोस्टली कलर्स को बनाने के लिए ये ही 1 2 3 4 चीजें यूज में आती है। एक इस तरीके का पेंक और होता है। जैसे अगर हमें बैंगनी कलर बनाना है, वो जो आप देख रहे हैं लैवेंडर कलर वहां पर रखा हुआ है पीछे की साइड में, ये वाला, ये देखिए, ये लैवेंडर कलर बनाना है अगर हमको, तो इस लैवेंडर कलर को बनाने के लिए हम लोग बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर व्हाइट कलर लेंगे ताकि इसके अंदर जो 2 कलर हैं वो अलग अलग होकर के एक कलर नजर आए। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में व्हाइट कलर आएगा, प्लस साथ में इसमें ब्लू कलर जाएगा और पिंक कलर जाएगा। 2 कलर के कॉम्बिनेशन से प्लस साथ में इसमें व्हाइट जाएगा तो ये लैवेंडर कलर बनेगा हमारा। ठीक है, अब इसे कहते हैं गम रोजीन। ठीक है, ये जो गम रोजीन है इसका काम केवल इतना सा होता है कि जब हम लोग इसको बड़े से कड़ाव के अंदर लाख को मेल्ट करते हैं
तो ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे 1 kg अगर मैं लाख ले रहा हूं तो उसके अंदर ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बस इतना सा 1 किलो के अंदर ये डलेगा। वो इसलिए ताकि लाख कढ़ाई के चारों तरफ चिपके ना। घर के अंदर खुद ही डेवलप करते हैं। ये होती है लाख, जो इसके आगे आप नोजल पे लगे हुए देख रहे हैं, ये लाख है। ये लाख ऐसे बनी हुई है कि जैसे ये तो लाख की बिल्कुल प्योर फॉर्म है, इसके अंदर अभी कुछ भी मिक्स नहीं है, ओनली लाख है, 100% प्योर फॉर्म है, ठीक है। बट इसके अंदर इसको मजबूत करने के लिए और भी इसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम लोगों ने इसी के अंदर ये पाउडर आता है, इसे कहते हैं सॉफ्ट स्टोन पाउडर, इसको हिंदी में घिया वाटा भी कहा जाता है, ठीक है। इस पाउडर को हम लोग इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं लाख के अंदर, तो उससे इसका एक हार्ड फॉर्म तैयार होता है, ठीक है। वो हार्ड फॉर्म यहां पर अभी है, वो हार्ड फॉर्म इस तरीके का दिखता है, ऐसा जैसे इसके ऊपर अभी नोजल्स पे आप लगा हुआ देख रहे हैं। अभी जो इसको आप देख रहे हैं स्मूथ टेक्सचर जो आ रहा है इसके अंदर, वो इसी पत्थर की हेल्प से आ रहा है। देखिए आप, अभी ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब ये हल्का वार्म है, गर्म नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको। लोग ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बाकी हम लोग जिस सिचुएशन में इसको काम में लेते हैं, इसकी जो उस वक्त टेक्सचर होता है वो चीज अगर आपके हाथ पे आएगी तो छाला उठेगा। बट हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमारे हाथ वगैरह इतने जलते भी नहीं है। बेटा वो फूट जाएंगे, अभी नहीं आओ। यहाँ पे बचपन से ही टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। आज मेरा बेटा है, अभी जैसे आपके सामने वो आया कि मम्मा मुझे सेकना है, ठीक है, तो ये एक तरीके से उसका टीचिंग स्टार्ट हो गई उसकी, इसकी कि हाँ अगर वो आकर के बोल रहा है कि मुझे इसको सेकना है तो ठीक है, उसको हम लोग बताएंगे, गाइड करेंगे कि बेटा ऐसे नहीं, आपको इस जगह पर ऐसे ऐसे इसको सेकना है और इतना इतना आपको सेकना है, ठीक है। तो बचपन से स्टार्ट हो गया। बट हाँ प्रॉपर जब मैं कारीगर बन चुका था तब मेरी एज करीब 14 साल थी। तो आपने पहली बार गुलाल गोटा कब बनाया? लास्ट ईयर पहली बार जी। अरे इन्होंने अच्छा। मैं तो बना मार्केट के अंदर हमें चीप क्वालिटी जो मिलती है लाख की, वो चीप क्वालिटी हमें स्टार्टिंग रेंज मिलती है 1300 रुपए किलो, वो बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी होती है। और जो इसकी बेस्ट हाई क्वालिटी होती है वो होती है 6000 रुपए किलो। अभी जो इसके अंदर मैं काम में ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं इसके अंदर 3000 रुपए किलो का मटेरियल, जो मैं गुलाल गोटो में काम में ले रहा हूं। सबसे पहले इसी तरीके से इसके बिल्कुल खाली पीसेस हम लोग इकट्ठे करते हैं, इस टब के अंदर बना करके इसलिए डालते हैं इसको ताकि ये दोबारा से पिचके ना। नीचे से जैसे पानी में जाके गिरता है ना, तो नीचे इसमें वैक्यूम बनता है और वो पानी में जम कर लेता है एकदम से, तो वैक्यूम अंदर ही रह जाता है पूरा का पूरा। जो एयर का प्रेशर होता है वो इसमें अंदर ही रह जाता है, पानी रोक देता है पूरी हवा को, तो ये वापस दबता नहीं है। थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में इसको निकाल देंगे बाहर इसमें से।
होळी आगीची घडी गो मारो झाला होळी केलेला होळी आगीची मारी रंग डाले बा होळी आगीची होळी आगीची मारो झाले तो सही होळी खेलाये होळी तो खेला हमारे बाप के साथ हम मनियार हैं और हमारे नाम से मनियारों का रास्ता है। ये हमारे जो पूर्वज जो थे वो अरब से आए थे और वो पहले जो थे बकरी चराते थे, बद्दू खानदान से थे। फिर घोड़े के व्यापारी हो गए, फिर घोड़े के व्यापारी हो गए, उनकी जनरेशन वो इंडिया आ गई और इंडिया आके यहाँ पे शाहपुरा मनोहरपुर में आके उन्होंने रिसाला ठहरा और यहीं लाख का काम सीख के वो लाख का काम करने लग गया और फिर उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया वापस जाना। तो हमारी जो 7 जनरेशन है वो ये लाख के काम में लगे जब तक हिंदुस्तान में औरत जिंदा है, पत्नी है, तो चूड़ी लाख का हमारे राजस्थान का सुहाग है। तो राजा ने जो है शाहपुरा से उन आर्टिस्टों को आमेर बुला लिया। फिर आमेर से जब जयपुर बसा तो मनियारों का रास्ता हमारे पूर्वजों के नाम से मनियारों का रास्ता। मैं मनियार हूँ, तो मैं अपने आप को बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि हमारी जो 7 जनरेशन है उसका मैं एक मेंबर हूँ जो हम लाख का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट आते हैं NID के, उसके पर्ल एकेडमी के, अमेरिका से, लंदन से, जर्मनी से ग्रुप आते हैं और मेरा लाख का काम सीख के, जैसे शिकागो से भी आए, ग्रुप आए और लाख के काम सीखे हैं और वो उन्होंने इसके साथ वर्कशॉप किया है। उन्होंने भी नई नई चीज़ें बनाई मेरे साथ। तो मैंने आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, सिखाता भी हूँ और उनके जो आइडियाज़ है वो मेरे को मिलता है। ये स्पेशली सबसे पहले ये भगवान की जाता है जो कि वृंदावन में है, वहाँ पे जाते हैं, मथुरा के अंदर जाते हैं सबसे पहले और उसके लिए मेरे को 2, 4, 6 महीने पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। ये लाख जो है ये पेड़ से निकलती है। ये 12-13 तरह के पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, प्लासा, नीम, कुसुम और अलग अलग नाम के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाख निकलती है झारखंड के अंदर वो बेरी के पेड़ से निकलती है, बेरी का पेड़। और जो किलोमीटर के हिसाब से बड़े बड़े जंगल है और कीड़ों को पालकर उनको पेड़ों में डालते हैं और वो पत्ते खाते जाते हैं, पीछे से ड्रॉप करते जाते हैं, वो लाख बन जाती है। जिस तरह रेशम का कीड़ा मुंह से तार निकालता है, इसी तरह लाख का जो कीड़ा है वो पोटी है उसकी, समझो खाता जाता है और लाख बनाता जाता है। तो नीम का पेड़ में भी आप देख लोगे तो गुठली है वो लाख मिलेगी, बड़ के पेड़ में होगी, पीपल के पेड़ में प्लासा, कुसुम। तो ये जो है ये प्लासा है, मीडियम क्वालिटी का है। एक इससे काला आता है और एक उससे उजला आता है, वो मैं दिखा देता हूँ दोनों। इसकी खासियत क्या है कि आप जब भी कभी बाजार से आप खरीदने जाओ तो धोखा ना खाए आप। इसको ऐसे लो, या तो लाइटर हो आपके पास, लाइटर से इसको ऐसे देख रहे आप, दिख रहा बेटा? अगर ये ऐसे तार निकलता है तो ये लाख है, अदरवाइज लाख नहीं। तो अपने ये गुलाल गोटे भी लक्षागिरे जब बना था कौरव पांडवों के ज़माने में, तो ऐसे इतिहास से पता चलता है, मेरा नहीं है ये, इतिहास से ये पता चलता है कि द्रौपदी ने जब वो जो है दुर्योधन को जो है अपने महल में बुलाया था तो वो नदामत का शिकार हुआ था। मतलब नदामत का मतलब इंसल्ट हुआ था। तो उसको जहाँ पानी दिखता था वहाँ पानी नहीं होता था, जहाँ फर्श दिखती थी वहाँ पे पानी होता था।
तो ऐसे लाख के गुलाल गोटे जो है ना वो अंगूर का गुच्छा, सेब, केले, कैरी के शेप में बना के वो रखे हुए थे, तो वो अनायास ही उसने खाया। तो ये अब सुपर हिट हो गया, पहले नहीं था इतना। ये मीडिया वाले हैं, एकदम से मेघना आ जाती है, वीडियो बनाती है, यूट्यूब पे डाल देती है, गौरव आता है अपने स्टाइल से बनाता है, गहलोत आता है, गहलोत आती है अपनी स्टाइल से वीडियो इन्होंने सुपर हिट कर दिया जनता ने। जिसको देखो ना वो ये मनियारों के रास्ते आता है, लाइव किया और उन्होंने अपने अपने अकाउंट खोल रखे, तो ये जो है हिट हो गया। और इस समय जो है अभी जो मैं पहले 70-80 रुपए का डब्बा देता था, अभी तो 350-400 रुपए में भी डब्बा नहीं है। उसका कारण है लाख महंगी हो गई है और फुलाने वाले बनाने वाले कम। लेकिन अभी ऐसा मैं सोचता हूँ कि जो मेरी जनरेशन, मेरे जो बच्चे हैं जो मनियारों के रास्ते में बना रहे हैं, मेरे चाचा का लड़का, भाई का लड़का, पापा के रिश्तेदार जो भी हमारे गली में रहते हैं, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि इतना हो गया है तो वो चल निकला है तो वो काम करेंगे। तो ये जिंदा रहने की उम्मीद है, ये डाइंग क्राफ्ट है। मैं इसके प्रॉफिट के एतबार से काम नहीं होता है, वो तो हमारी सेवा जो है ना, हमारा जो सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता, जो हमारा जो प्रतीक जो है लाख का जो गुलाल गोटा है, ये हमारे देश का बहुत रिच क्राफ्ट। हिंदू भाई खेलता है और मुसलमान भाई बनाता है। अब मेरी बात समझ रही ना बात? तो हमारी जो हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो बड़ी रिच है, और ये जो है यही क्वालिटी पूरी वर्ल्ड में फेमस है। इस बात के लिए ये हमारा गुलाल गोटा प्रसिद्ध है। चीज थी हमारे लिए तो शुरुआत में तो, और अब नॉर्मल हो गया। कितने साल पहले? सालों की शादी किस साल हुई थी? 16-17 ईयर्स पहले। उस टाइम क्रेज ही था, अब नॉर्मल। Traditions of Holi different, like there's the Latma, there's the Phoolon ki Holi and things. So Jaipur mein, well, this is not a very big out there culture or tradition per se, but under the big umbrella of Holi, this is one of the things that has happened. And I personally, as a woman, like this more than the water balloons. They're so wasteful. I hate it. That plastic just goes down the drain. This is lack. This doesn't hurt anyone. Water balloons have said to hurt and injure people. This does not. And to be able to see it being made here, it's just a very nice experience. And I think it will be even more fun now when I go home and use these. My point being that I really love this little Hindi mein bole to leher on Instagram, where people and brands have started valuing little traditions more. You know, so many times I've always been visiting marketplaces like Dastakar Delhi Haat, INA, and you know, even on Etsy marketplace, you see these things being sold, but people are not really aware. But in the past 3-4 साल में मैं कहूँगी the awareness is there. People are now Instagram के लिए सही, at least they bother to stop, look and talk to the people. So that is something I'm really happy about as a creator, and I'm genuinely very proud to have been a very small part of this. Beautiful amalgamation of good architecture and culture, and at the same time craftsmanship and a lot more things. And it's growing in a lot of good ways, mostly when you talk about all the handicrafts, even if it's jewelry, and if you talk about anything else, you know, it's blooming, and it's growing in a very beautiful way. People are not very hesitant to show their work and showcase their work in other states. I've seen it when I shoot myself. I've been directing a lot of videos and other stuff. So whenever I go and I try to shoot people, they are more scared, you know, because they feel like, oh my God, what will going to happen with them and where it will be posted. But in Jaipur, I think they are very good with it.
they are pretty open with the fact that, you know, they welcome you and they want you to shoot them and showcase it to them, and that's the idea. I think social media is for that only, to see, and that's how I know a lot of people around the globe, and a lot of people see this craft and a lot of other Jaipur craft through social media only, and I think we should be more open towards it. I think the idea of sharing the craft and letting other people know is a great initiative. I think one should always promote these kind of things. Not a lot of people are doing it. Sometimes I think see the aesthetic of the market is very different. You know, that a big brand is doing something, then you really like it, but if someone on a very smaller scale or a micro scale is doing the same thing, you know, it's not very admirable, which should not be the case. I think we should encourage these people and everyone who's doing a craft. I see Gulal Gota being made here, and I think it's a very old craft at the same time. I'm happy from last 3-4 years, and now it's on social media, now people are recording it, I'm happy. But I've been seeing it from last, I don't know how many years, but I never saw anyone covering it because it was not fancy as stuff, you know, making other lakh bangles and stuff. So I think this is a good one. आगीची घडी गो मारो